उत्तर प्रदेश राज्य के सभी लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट्स को पुस्तकालय अध्यक्ष सुमेर सिंह कछावे की तरफ से नमस्कार। एक लंबे समय से यूपी के स्टूडेंट्स के द्वारा बार बार एक सवाल पूछा जा रहा है कि सर हमारा लाइब्रेरी साइंस के क्षेत्र में क्या भविष्य है। उनके द्वारा ये भी सवाल पूछा जा रहा है कि सर आपने बताया था कि 2024 और 2025 जो है लाइब्रेरियन वैकेंसी का स्वर्ण काल है। इस स्वर्ण काल के अंदर कौन कौन सी वैकेंसी आएगी और किस वैकेंसी में हम अपना जो है फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो आज इस छोटे से वीडियो के अंदर मैं आपको स्पेशली उत्तर प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें करने के लिए आया हूं, ताकि आपको पता चले कि आने वाले समय में कौन कौन सी वैकेंसी आने वाली है और किस वैकेंसी में आप जो है अपना फॉर्म जो है भर सकते हैं। दोस्तों, तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश राज्य के विद्यार्थी जो लाइब्रेरी साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं और जिन्होंने पहले क्वालिफिकेशन के बारे में चर्चा करता है कि जिन्होंने ग्रेजुएशन के साथ बैचलर डिग्री की है लाइब्रेरी साइंस में, जिसे हम BLS कहते हैं, या फिर जिन्होंने ग्रेजुएशन के साथ डिप्लोमा किया हुआ है, DLS किया हुआ है, वो आने वाली वैकेंसी में एलिजिबल होंगे। तो सबसे पहले आपके सामने पहली जो वैकेंसी आ रही है वो है NVS का मतलब नवोदय विद्यालय समिति। जैसा कि आप सभी को पता है कि NVS के द्वारा अभी हाल ही में एक मॉडल कैलेंडर जारी किया गया था और उसमें कहा गया है कि 15 जुलाई को आपका वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा और उसके बाद 30 सितंबर को आपका एग्ज़ाम होगा। तो NVS की तैयारी करने वाले तमाम विद्यार्थियों को मैं बताना चाहता हूं कि 15 जुलाई के आसपास आपका एप्लीकेशन फॉर्म शुरू होगा। तो उसमें आपके जो लाइब्रेरियन के जो संभावित जो पद हैं वो 80 से लगाकर 100 के बीच में होगी दोस्तों। उसके बाद दूसरी जो वैकेंसी आपके सामने आ रही है इस साल के अंत तक EMRS एक्लिविया मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, जिसके अंदर करीबन 350 प्लस पद जो हैं लाइब्रेरियन के आने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि 2023 के अंदर आपको पता है कि EMRS के अंदर टोटल ऑल इंडिया 740 स्कूलों हैं। 2023 के अंदर 370 पोस्टों पर वैकेंसी आ चुकी थी, लेकिन अब 2024 में भी 350 प्लस पदों पर वैकेंसी आपके सामने इस साल के अंत तक आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तीसरी वैकेंसी है KVS केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा। तो KVS की जो वैकेंसी है 2022 के अंदर आई थी, तो अब जो वापस जो वैकेंसी है 2025 के शुरुआत में KVS के अंदर भी 200 प्लस पदों की जो वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी दोस्तों। तो ये जो तीन जो वैकेंसी है जो 2024 और 2025 में आपको देखने को मिलेगी, इन तीनों में जो है आप आराम से जो है अपना जो है एप्लीकेशन फॉर्म आराम से भर सकते हैं दोस्तों। अब मैं बात करता हूँ कि इनके अलावा कहाँ पर पूरे भारत में किस जगह पर लाइब्रेरियन वैकेंसी आपको देखने को मिलती है हमेशा प्रत्येक साल, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एम्स। भारत के अंदर पूरे भारत में करीबन 22 एम्स बन चुके हैं और हर एम्स में लाइब्रेरियन की वैकेंसी आपको देखने को मिलती है। तो इन तीनों के अलावा आपके सामने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि एम्स के अंदर भी अलग अलग पोस्टों पर वैकेंसी आती है। उसके बाद हम बात करते हैं पूरे भारत के अंदर हर राज्य के अंदर एक बड़ा हाई कोर्ट होता है, तो हाई कोर्ट के अंदर भी लाइब्रेरियन की वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है। जैसे अभी राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर 34 पोस्ट की लाइब्रेरियन की वैकेंसी आ चुकी है, ठीक है। उसके अलावा जो BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF के अंदर भी हर साल वहाँ पर लाइब्रेरियन की वैकेंसी देखने को मिलती है। हाल ही में वहाँ पर जो आपने देखा होगा इंस्पेक्टर लाइब्रेरियन की वैकेंसी 1-2 दिन पहले आई हुई है। इसके अलावा हम बात करते हैं DSSB दिल्ली के अंदर भी DSSB के द्वारा हर 2 साल के अंदर वहाँ पर लाइब्रेरियन की वैकेंसी आती है और हाल ही में 15 पदों पर DSSB की वैकेंसी आ चुकी है। इसके अलावा इसरो के अंदर भी हर साल लाइब्रेरियन की वैकेंसी आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा IIT भारत के अंदर हर राज्य के अंदर लगभग IIT बन चुका है और हर IIT में वहाँ पर लाइब्रेरियन की अलग अलग पदों पर वैकेंसी आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा भारत के अंदर DRDO है। DRDO एक बहुत बड़ा जो ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहाँ पर भी हर साल जो है लाइब्रेरी साइंस की लाइब्रेरियन की जो वैकेंसी आपको देखने को मिलती है।
इसके अलावा भारत के अंदर हर राज्य के अंदर एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनी हुई है। उस सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी लाइब्रेरियन की अलग अलग पदों पर वैकेंसी आती हैं। उसके अलावा हर राज्य के कॉलेज के अंदर भी आपको वैकेंसी देखने को मिलती है। और इसके अलावा राजस्थान और बिहार जैसे ओपन स्टेट में भी यूपी के विद्यार्थी जनरल कैटेगरी से वहां पर फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों। और जो विद्यार्थी जिन्होंने DLS और BLS किया हुआ है और उसके साथ अगर उन्होंने ग्रेजुएशन की हुई है तो मेरा उनसे विशेष आग्रह है कि आप अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए। जैसा कि इस वीडियो में मैंने बताया है कि कहाँ पर वैकेंसी आएगी और कहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं और जिसके बारे में मैंने आपको जिक्र किया है। और जो विद्यार्थी जिन्होंने लाइब्रेरी साइंस में MLS भी कर लिया है उनसे मेरा विशेष आग्रह यह रहेगा कि आप अभी से जो है UGC नेट और किसी भी राज्य का कोई सेट एग्ज़ाम का एप्लीकेशन फॉर्म आता है उनको भी साथ साथ आप जो है तैयारी करना शुरू कीजिए। अगर आपका UGC नेट क्लियर हो जाता है या फिर किसी राज्य का सेट क्लियर हो जाता है तो आप आराम से उस राज्य में जनरल कैटेगरी से आप एप्लीकेशन फॉर्म लगा सकते हो और नेट के अंदर आपकी जो कैटेगरी है उस कैटेगरी के माध्यम से आप अपना फॉर्म लगा सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि आप बार बार एक सवाल पूछ रहे थे तो मुझे लगा कि इन सवालों का उत्तर देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और विशेष रूप से यूपी के लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने मुझे इतना प्रेम और स्नेह दिया है जो मेरे लिए कल्पना से परे है। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का कि आप लोगों ने मुझे इस चैनल पर इतना प्रेम स्नेह दिया है। थैंक यू वेरी मच।